नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू ने ली देश के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ। महामहिम के पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। मुर्मू ने देशवासियों का जताया आभार। संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी। आज भी नहीं हो पा रहा कामकाज। महंगाई पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन दायरे में कारोबार। मिड कैप स्मॉल कैप में हल्की गिरावट। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग। टेलीकॉम सेक्टर में नए सुधार की तैयारियां। मर्जर अधिग्रहण के नियम होंगे आसान। कंपनियों पर पेनाल्टी घटाने पर भी विचार। दूरसंचार विभाग ने जारी किया कंसल्टेशन पेपर। पार्टी सिंबल मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकरे गुट। विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसले तक चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक की मांग। शिंदे ग्रुप ने सिंबल पर किया है दावा। केरल के बाद देश की राजधानी दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का पहला केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, देश में चौथा मामला। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। जी हां, द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। वे भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। यही नहीं, वो भारत के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। आज के संसद के सेंट्रल हॉल में भारत के चीफ जस्टिस एमवी रमन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर भारत निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट के मंत्री, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के कई नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रपति भवन पहुंची, जहां उन्होंने ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इससे पहले आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी वो रह चुकी हैं। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों का आभार जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं ओडिशा के गांव से मैंने जीवन यात्रा शुरू की है। ये पद मेरी उपलब्धि नहीं बल्कि देश के गरीबों की उपलब्धि है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जो हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती। जी हाँ, तो 15वें राष्ट्रपति के तौर पर आखिरकार पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने आज शपथ ले लिया और अब वो राष्ट्रपति बन चुकी हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले आज वो राजघाट पहुंची, जहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की महात्मा गांधी को। उसके बाद संसद की ओर जाते हुए सेंट्रल हॉल में आज ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम पूरा हुआ। राष्ट्रपति यानी कि निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वहां पर मौजूद थे और सीजेआई यानी कि एनवी रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने शपथ ग्रहण के बाद ताली बजाकर उनका अभिवादन किया। पूरे देश से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। अलग अलग तरीके से लोग द्रौपदी मुर्मू को अपनी बधाई यानी कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी बधाई भेज रहे हैं और साथ ही ये बताने की कोशिश में भी लोग जुटे हैं कि वो कितने खुश हैं कि एक महिला के तौर पर यानी कि दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं वो, लेकिन पहली देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब यहाँ पहुंची हैं, जिसको आज उन्होंने
ये कहते हुए अपने ओथ सेरेमनी में इस बात का जिक्र भी किया कि ये हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि एक गरीब तबके से आने वाली लड़की, एक गरीब आदिवासी जनजाति की लड़की आज इस ओहदे पर पहुंची है। तो किस तरीके से आज ये पूरी ओथ सेरेमनी रही हमने आपको दिखाया, और साथ ही वो खूबसूरत तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, संसद की वो तस्वीर, ओथ सेरेमनी की वो तस्वीर जहां पर हमने देखा 21 तोपों की सलामी उनको दी गई, और इसके अलावा माथा टेकते हुए वो यहां पर दिखी बापू को नमन करते हुए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश ने आज गर्व से द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते देखा। उनका पद ग्रहण करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, खास करके गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्ग के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि शपथ लेने के बाद अपने संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने आशा का संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उन्होंने आगे के रास्ते को लेकर एक भविष्यवाणी नजरिया पेश किया है। वहीं और अब बात करेंगे संसद की, वो इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों में आज भी हमने देखा हंगामा जारी रहा। किस तरीके से आज रहा संसद का पूरा हाल, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, फिर वही सवाल मेरा आपसे रहेगा कि किस तरीके से आज रही पूरे दिन, हम संसद में क्या देखने को मिला आज, और क्या हंगामा आज भी बरपा, और क्या कामकाज में रुकावट आज भी? सवाल वही है लेकिन जवाब थोड़ा सा अलग होगा। हंगामा तो हुआ, लेकिन इस हंगामे के बीच एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि 4 कांग्रेस के सांसद को निलंबित कर दिया गया है लोकसभा से, और ये पूरे मानसून सत्र के लिए इनका निलंबन किया गया है क्योंकि हंगामा काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, लोकसभा स्पीकर के टेबल तक पहुँच गए थे। और जिस तरीके से हंगामा हुआ उसके बाद यहाँ पर यह तय किया गया कि इन चारों का निलंबन किया जाए। निलंबन के बाद हंगामा और बढ़ गया, और अब स्थिति यह है कि लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए फिर स्थगित करनी पड़ी। हालांकि आज सदन के दोनों सदनों कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई थी, क्योंकि पहले हिस्से में या फिर दोपहर से पहले कहें तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में का वक्त था। इस वजह से संसद की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई। क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, थोड़े बहुत सवाल जवाब लिए गए, लेकिन हंगामा इतना ज़्यादा था कि कोई कामकाज ठीक से हो नहीं पाया। बार बार सदन को स्थगित करनी पड़ी, और अब कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। और मुख्य मुद्दा ये था कि महंगाई पर चर्चा कराई जाए, और इस पर स्थगन प्रस्ताव भी दिया गया था, बिजनेस एडजमेंट मोशन भी दिया गया था। सरकार का कहना है कि हम महंगाई पर चर्चा कराने को तैयार हैं, वित्त मंत्री स्वस्थ हो जाएंगे तभी कराएंगे। विपक्ष करा नहीं, अभी कराई, तो बड़ा ही दुविधा सी स्थिति बनी हुई है। महंगाई पर चर्चा कराने की मांग है, महंगाई पर चर्चा कराने को सहमति भी है सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से कह ले या फिर चूंकि हंगामा होना है तो हंगामे की वजह से ये सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है। मुझे लगता है कल भी चल पाएगी, इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि सोनिया गांधी की फिर पेशी होने की संभावना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने या ईडी के सामने। तो मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन और इस हंगामे को देखना पड़ेगा आपको। जी, यानी कि 1-2 दिन और। मेरा सवाल वही रहेगा और शायद आपका जवाब भी वही रहे। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। तो कुल मिलाकर संसद की कार्रवाई आज भी कहीं ना कहीं बाधित। और अब बात मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में दायरे में कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 306 पॉइंट गिरकर ये 55,766, और निफ्टी 28 पॉइंट गिरकर 16,631 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हल्की गिरावट रही। सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, IT, PSE शेयरों में रही। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए क्या कुछ रहा मार्केट का हाल, कहां तेजी और कहां मंदी रही? देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र था भारतीय बाजारों में। आज थोड़ा बहुत वॉलेटाइल सेशन आप कह सकते हैं कि शुरुआती गिरावट एक बड़े इवेंट के बाद मार्केट आज खुल रहा था, जिसमें रिलायंस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों के नंबर्स का रिएक्शन आज मार्केट ने दिखाना था, तो उसके लिहाज से आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के टॉप गेनर्स में टाटा स्टील शुमार रहा, 2.5% की बढ़त। इंडस्ट्रियल 2% ऊपर, कोल इंडिया करीब 2% ऊपर, और हिंडाल्को रफली 1.5% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में नेस्ले 1.5% नीचे, मारुति करीब 2.5% नीचे, श्री सीमेंट 0.5% नीचे, और बजाज फिनसर्व रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप के टॉप गेनर्स की बात की तो नवीन फ्लोरीन शानदार तेजी नंबर्स के बाद 11% ऊपर, बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.5% ऊपर, इंडियन होटल 3.5% ऊपर, और JSPL करीब 2.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में GSPL, ऑयल इंडिया, PB फिनटेक और IDBI ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर करीब 4 से लेकर 4.5-5% तक की बिकवाली आज देखने को मिली। मेटल में आज टाटा स्टील लीड कर रहा था, GSPL
BPCL करीब 3% ऊपर था, APL अपोलो 2% ऊपर था और अदानी एंटरप्राइज जो कि सेक्टर में शुमार है करीब करीब 2% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। IT में से आज लीड कर रहे थे एम्फेसिस, कोफोर्ज, HCL टेक और विप्रो, करीब करीब आधा से 2% तक का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक वोलेटाइल सेशन, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जो थी वो मार्केट में जरूर देखने को मिल रही थी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए सुमित आपका। तो ये रहा मार्केट का हाल और अब बात जोमेटो की, क्योंकि जोमेटो में गिरावट का सिलसिला अब थम नहीं रहा है। कंपनी का शेयर आज 10% गिरकर 50 रुपए के नीचे फिसल गया। क्यों टूट रहे हैं शेयर, ये बता रहे हैं सुमित, उनसे जानेंगे। सुमित, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है जोमेटो शेयर के साथ? रिकॉर्ड निचले स्तरों के आसपास अब जोमेटो पहुंच गया है। करीब करीब 36,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप अब कंपनी की है, जो एक समय में जब लिस्ट हुआ था तो 42वीं सबसे बड़ी कंपनी थी। उस समय पर ये निफ्टी की करीब 17 कंपनियों से बड़ी होती थी। उस समय पर ये करीब करीब हीरो मोटोकॉर्प, जुबिलेंट फूड, लुपिन जैसी कंपनियों की दुगनी मार्केट कैप कमांड करती थी। रफली 1.5 लाख करोड़, 1,33,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप उस समय पर होती थी, जो कि वहां से वाइप आउट हो चुकी है। 72% अपनी मार्केट कैप को इसने इरोड किया है हायर लेवल से। 170 के आसपास के हाइज थे, वहां से इरोड होते होते स्टॉक है और अब 36,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, यानी कि 1,33,000 करोड़ से अब महज 36,000 करोड़, तो रफली 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप जो है ये वाइप आउट कर चुकी है। जब लिस्ट हुई थी तो बतौर 43वीं सबसे बड़ी कंपनी थी, जिसमें निफ्टी की कई बड़ी कंपनियों से ज्यादा मार्केट कैप उस समय पर ये कमांड करती थी। खैर, ये तो एक आंकड़े हैं जिसके लिहाज अब तक की सिचुएशन हमने देखी है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी बिकवाली की वजह, पहला क्योंकि इसके जो लिस्टिंग है उसको 1 साल पूरा हुआ 23 तारीख को, और लिस्टिंग पूरी होने के बाद जो प्री IPO इन्वेस्टर्स थे कंपनी के अंदर, जो इस समय जो IPO से पहले से इन्वेस्टेड थे, उनका लॉक इन खत्म हो गया है। जिसमें आते हैं कंपनी के प्रमोटर, जिनकी करीब करीब 4.5-5% के आसपास की हिस्सेदारी है, इंप्लॉइज और साथ साथ वो संस्थागत निवेशक जो कि कंपनी के साथ IPO से पहले से निवेशित थे, जिनके साथ लॉक इन लगा हुआ था। अगर प्री IPO इन्वेस्टर्स की बात करें, जो बड़े संस्थागत निवेशक थे, उसमें एज, आंटफिन, अलीपे, उबर, टेमासिक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि प्री IPO प्लेसमेंट के टाइम से इस कंपनी के साथ निवेशित थे, तो शायद उनकी तरफ से भी इक्विटी छूटते हुए दिखाई पड़ सकती है। रफली 77.87% के आसपास का स्टेक है। आप लॉक इन पे जाएंगे तो 79% के आसपास का लॉक इन आपको दिखाई पड़ेगा, तो लॉक इन जो है वो शायद ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, कंपनी के साथ कुछ ऐसी भी खबरें रॉयटर्स के हवाले से हमने सुनी है कि जो डोमिनोज है वो कंपनी के साथ जो कारोबार है वो थोड़ा सा बंद कर सकता है, क्योंकि वहां पर जो कंपनी के रेट्स हैं या फिर जो कमीशन है उसको लेकर कुछ फैसला होगा और उसके बाद यहां पर दोबारा रिव्यू किया जाएगा। लेकिन ये भी एक नीजक रिएक्शन के तौर पे स्टॉक के लिए कामकाज कर रहा था। ऐसे मल्टीपल टेलविंड, ऐसे मल्टीपल हेडविंड्स हैं जिसके आधार पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही कि करीब करीब 600 करोड़ शेयर जो कि मार्केट में ईज आउट हो रहे हैं और उस ईज आउट होने की वजह से स्टॉक में तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। और अब बात टेलीकॉम सेक्टर की, क्योंकि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में नए रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है। दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम सेक्टर में किए जाने वाले सुधारों पर कंसल्टेशन पेपर जारी करके सभी पक्षों की राय मांगी है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, टेलीकॉम सेक्टर में सुधारों पर क्या कुछ राय मांगी गई है? देखिए, देश जल्दी 5G सर्विसेज की तैयारी जो है वो कर रहा है, लेकिन जो टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करने वाले कानून है वो काफी पुराने हैं। तो सरकार ये चाहते हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ इन कानूनों को जो है बदला जाए, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों को काफी आसानी हो। तो दूरसंचार विभाग ने इसके लिए कंसल्टेशन पेपर जो है जारी किया है और सभी पक्षों से इसके ऊपर राय जो मांगी गई है। 5 से 6 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, अगर ये सुलझ जाते हैं तो टेलीकॉम कंपनियों को काफी आसानी जो होगी। सबसे पहले तो सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगती है उसको किस तरह से कम जो है वो किया जाए। दूसरा, मर्जर एंड एक्विजिशन को किस तरह से बढ़ावा जो है वो दिया जाए। तीसरा, सरकार ये चाहती है कि जो टेलीकॉम कंपनी है वो खुद को आसानी से इंसॉल्वेंसी के अंदर जो है वो लेकर के आए। चौथा, राइट ऑफ वे टेलीकॉम कंपनियों को किस तरह से मिले जिससे कंपनियां अपना केबल जो है वो आसानी से बिछा सके। साथ से यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड का किस तरह से इस्तेमाल जो है वो किया जाए। और फाइनली, सरकार ये चाहती है कि जो स्पेक्ट्रम है उसका किस तरह से एफिशिएंटली इस्तेमाल जो किया जाए। तो इन सब मुद्दों के ऊपर सरकार ने जो कंपनियां हैं या स्टेक होल्डर्स हैं सबसे 25 अगस्त तक राय जो मांगी है। तो 5G सर्विसेज की शुरुआत से पहले सरकार जो है इनको लेकर के नए कानून जो है वो लाकर लेकर के आ सकती है, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों को आने वाले टाइम में काफी फायदा जो है वो पहुंचेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सीम। पश्चिम बंगाल में स्कूल नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चैटर्जी को इलाज के लिए एम्स भुवनेश्वर शिफ्ट किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें एम्स में शिफ्ट करने और उनके इलाज की रिपोर्ट ईडी को देने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि पार्थ चैटर्जी को स्कूलों में नियुक्ति में घोटाले के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया गया।
ये गिरफ्तारी उनकी सहयोगी एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी के पास से 21 करोड़ कैश, ज्वेलरी और विदेशी मुद्रा बरामद होने के बाद की गई। अर्पिता के पास से 22 मोबाइल फोन भी मिले हैं। अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात शिवसेना की करेंगे, क्योंकि शिवसेना पार्टी के सिंबल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। दरअसल चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग शिवसेना ने की है। शिवसेना का कहना है कि जब तक विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं आता तब तक इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो। इधर एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के सिंबल पर अपना दावा ठोका था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।